अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, ठीक है। तो आज हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे क्योंकि ये भी बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम का जो भी एक्शन करता है रिएक्शन के अंदर, जो भी वो एबिलिटी कॉज करता है जिससे वो कैटलाइज करता है रिएक्शन को, वो आज हम लोग देखते हैं कि पूरा उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स के, एंजाइम्स किस कदर स्पेसिफिक होते हैं, ये आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो एंजाइम हमें पता है कि जब भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करता है तो एक टेम्पररी सा ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है। ईएस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब भी हमें पता है ना कि जब एंजाइम क्या करता है सबस्ट्रेट के साथ अटैच करता है तो उसके बाद एक प्रोडक्ट बनाता है। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले वो जो बाइंडिंग होती है ना एंजाइम और सबस्ट्रेट की, उसको हम लोग कहते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। जब हमारे पास सबस्ट्रेट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में तो बाद में क्या होता है कि जो ईएस कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वो टूटेगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट्स और एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि सबस्ट्रेट तो चेंज हो गया है प्रोडक्ट में, तो सबस्ट्रेट तो अब अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। बाकी अब बन क्या गया है प्रोडक्ट, अब ये जो एंजाइम और प्रोडक्ट रह गए ये क्या हो जाएंगे, बाद में रिलीज हो जाएंगे। जिस तरह से इक्वेशन में दिया हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ है, एंजाइम और सबस्ट्रेट है उनका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। बाइंडिंग करेंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि बाद में सबस्ट्रेट चेंज हो गया इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए एमिल फिशर ने 1894 में, जो कि एक जर्मन केमिस्ट था, उसने प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट्स जितने भी होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है। वो इतनी परफेक्टली शेप होती है कि वो सिर्फ एंजाइम उसी सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो सकता है, इसके अलावा किसी भी सबस्ट्रेट की शेप के साथ एंजाइम जाके अटैच नहीं हो सकता। तो ये जो बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो दोनों की एंजाइम की और सबस्ट्रेट की जो परफेक्ट शेप होती है वो इस मॉडल में बताया हुआ था कि दोनों चीज़ों की क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या होती है शेप होती है, जिसके बाद वो क्या करते हैं, आपस में बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल से हमें क्या पता लगा एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी, के एंजाइम किस कदर स्पेसिफिक होते हैं कि उसने सिर्फ उसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ जाके ही बाइंड करना है जिसके साथ उसकी शेप मैच होगी। इसके अलावा उसने किसी के साथ जाके बाइंड नहीं करना और ना ही प्रोडक्ट बनाना है। जैसे कि ये डायग्राम है हमारे पास, ये हमें पता है ये एंजाइम है, ये भी हमें पता है कि ये एक्टिव साइट है जिसपे सबस्ट्रेट ने क्या करना है, आके बाइंड करना है। ये सबसे पहले यहाँ पे क्या हुई है, बाइंडिंग हुई है, ईएस कॉम्प्लेक्स बना, और उसके बाद क्या हुआ है, हमारे पास सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन हुई है और प्रोडक्ट्स हमारे पास रिलीज हो गए। एंजाइम भी बाद में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंजाइम की भी और सबस्ट्रेट की बिल्कुल परफेक्ट एक शेप है और वो इजीली अंदर फिट कर सकते हैं और रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की दोनों एक पर्टिकुलर क्या होती है, शेप होती है। वो इस कदर इससे क्या पता लगा है कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, लॉक एंड की मॉडल की मुताबिक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और मॉडल फिर इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने किया था 1958 में, जिसका नाम था डैनियल कोशलैंड। उसने मॉडिफाई किया था थोड़ा सा लॉक एंड की मॉडल को। उसने इंट्रोड्यूस किया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। पहले लॉक एंड की मॉडल आया, ठीक है। उसके मुताबिक ये था कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट क्या होती है, एक स्पेसिफिक शेप होती है जिससे उन्होंने इजीली फिट होना है और बाद में प्रोडक्ट्स बना देने हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि वो कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता कि बस उसने उसी के साथ जाके सबस्ट्रेट की पर्टिकुलर शेप के साथ ही जाके बाइंड करना है, ऐसे नहीं होता। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो
रिजिड नहीं होती, हार्ड नहीं होती, बल्कि वो क्या करती है, खुद को मोल्ड कर सकती है टू द स्पेसिफिक शेप। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो खुद को किसी भी पर्टिकुलर शेप में चेंज कर सकता ही है। एक्टिव साइट खुद को इस तरह से खुद चेंज कर सकती है जिसके साथ उसने किसी भी सबस्ट्रेट के साथ सपोज के जाके बाइंड करना है, लेकिन उसके साथ शेप मैच नहीं कर रही। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये था कि एक्टिव साइट क्या करेगी, बाद में अपनी शेप थोड़ी सी चेंज कर लेगी और जाके उस सबस्ट्रेट के साथ क्या कर लेगी, बाइंड कर लेगी। ये मॉडल थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेप्टेबल था एज कम्पेयर टू द लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, जैसे ये डायग्राम है, ये एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है, देखिए थोड़ी सी शेप इसकी डिफरेंट है और सबस्ट्रेट की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक्टिव साइट ने भी उसी तरीके से शेप बना ली और सबस्ट्रेट उसके साथ जाके क्या हुआ है, बाइंड कर गया और क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद इसमें फर्दर आगे क्या करेगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये उसने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, दोनों ने मैकेनिज्म बताया, असल में लॉक एंड की मॉडल था, एक इंड्यूस फिट मॉडल था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एंजाइम क्या करती है, अपनी एक्टिविटी शो करती है और रिएक्शन प्रोसीड करती है और क्या करती है, सबस्ट्रेट को चेंज कर देती है इनटू प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम से, कि एंजाइम्स कितने स्पेसिफिक होते हैं। 2000 हमारे पास अभी तक एंजाइम्स जो है वो हम लोगों ने हमें पता चल गए हैं, मतलब हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए, और हर एक एंजाइम का क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन होता है, हर एक का डिफरेंट होता है और हर एक का एक अपना अपना जो है क्या है, फंक्शन है। ठीक है, कोई किसी ने भी किसी और का क्या करना है, रिएक्शन नहीं कर सकता, कोई भी एंजाइम किसी और एंजाइम का रिएक्शन नहीं कर सकता, इसीलिए ये क्या होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिसमें एक हमारे पास है प्रोटीएज एंजाइम्स और एक हमारे पास है लाइपेज एंजाइम्स। प्रोटीएज एंजाइम्स ने क्या करना होता है, ये ब्रेक डाउन करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स की प्रोटीन्स के अंदर। प्रोटीन्स के अंदर ना दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्डिंग हुई होती है, तो ये क्या करती है कि प्रोटीन्स एंजाइम्स ने उन बॉन्ड्स को जाके ब्रेक कर देना होता है प्रोटीन्स के अंदर। ये बात याद रखनी है, प्रोटीन्स किस में काम कर रहे हैं, प्रोटीन्स में। लेकिन ये स्टार्च में काम नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ प्रोटीन्स के लिए एप्लीकेबल थी, प्रोटीन्स के लिए उसने काम करनी है। तो स्टार्च के लिए हमारे पास उसकी ब्रेकडाउन के लिए एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज। ठीक है, तो स्टार्च के काम के लिए अमाइलेज ने ही काम करना है और अमाइलेज ने प्रोटीन्स के लिए काम नहीं करना। ठीक है, तो हर एंजाइम का क्या है, अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल आती है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम ने क्या करना होता है, ये एक्ट करता है लिपिड्स में। प्रोटीएज किस में करता है, प्रोटीन्स में। अमाइलेज किस में करता है, स्टार्च में। लाइपेज ने किस में करना होता है, लिपिड्स में। ठीक है, और ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को। ग्लिसरॉल हमारे पास नेचुरली अकरिंग अल्कोहल होता है। ठीक है, ये उन दोनों को डाइजेस्ट करता है। स्पेसिफिसिटी की अगर बात करें तो एंजाइम्स की हम लोग किस तरह से डिटरमिन करते हैं, एक्टिव साइट्स की जो शेप्स होती है उसी से ही हमें डिटरमिन होती है कि किस कदर एंजाइम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, एक्टिव साइट्स अब आपको पता ही क्या होती है, वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप्स होती है, यानी कि उनके डिफरेंट शेप्स होती हैं जिससे ही उन्होंने क्या करना होता है, सबस्ट्रेट के साथ जाके पर्टिकुलर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड करना होता है। ठीक है, तो इसलिए एंजाइम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिव साइट्स के डिफरेंट शेप्स होती हैं जिससे ही उसने क्या करना है, जाके सबस्ट्रेट्स के साथ जाके बाइंड करना और हमारे पास प्रोडक्ट्स बना देने हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, नीचे हमारे पास है एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी एक पर्टिकुलर शेप है। अब ए ऑप्शन में हमारे पास इस तरह की शेप है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, एक इस तरह का सबस्ट्रेट है, एक हमारे पास इस तरह का सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम क्या करेगा, इस वाले सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड करेगा, क्योंकि इसकी शेप इसके साथ ही मैच हो रही है, तो इसने इसी के साथ ही जाके क्या करना है, बाइंड करना है और जाके प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बहुत ही ईजी था, अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। ठीक है, मैकेनिज्म देखा है हम लोगों ने एंजाइम एक्शन का। ठीक है, हम लोगों ने इसमें देखा है कि सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और बाद में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है,
ये इक्वेशन देख लिया। एमिल फिशर ने सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट की क्या होती है, एक पर्टिकुलर शेप होती है जिससे वो इजीली फिट हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने मार्क करना है, ठीक है। ये लॉग एंड की मॉडल असल में क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास दोबारा से मॉडिफाई करने के लिए डैनियल कॉशलैंड ने किया था, ठीक है, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल उसने प्रपोज किया था, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि एक्टर साइड की रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती है, वो खुद को चेंज कर लेता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के मुताबिक, और एंजाइम जो है वो क्या करता है, अपना एक्शन करता है और रिएक्शन को क्या करता है, प्रोसीड करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करने के, उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था और इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने स्पेसिफिसिटी देखी है एंजाइम्स की कि हमारे पास हर एक एंजाइम का अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जैसे कि प्रोटीएस एंजाइम्स हैं, अमाइलेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, तो हर एक का अपना अपना फंक्शन है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मार्क कर लें। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह बताऊंगी, ठीक है, और आपको बताऊंगी कि ये चैप्टर आपने इसमें से क्या क्या कुछ प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो एक प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे जाएं, बाय कर सकते हैं अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।